तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मिसिंग टर्म को, ठीक है। अब मिसिंग टर्म क्या होता है कि जो भी हम लोग का एंट्री पॉइंट और आर्गुमेंट दिया रहता है, यानी एक्स और वाई वाला जो अपना वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। मान के एक्स नॉट है आपका पहला, फिर वाई नॉट होता है, फिर एक्स वन होता है, फिर वाई वन होता है, फिर एक्स टू होता है, फिर एक्स थ्री होता है, मतलब वाई टू होता है, ठीक है। सिंपल एक्स थ्री होता है, तो यहाँ पे क्या होता है वाई थ्री होता है, इस तरह करके एक्स एन वाई एन। आर्गुमेंट वैल्यू इसमें क्या होता है कि गिवन रहता है, ठीक है। कभी भी आर्गुमेंट मतलब आपको सीक्वेंस में दिया रहेगा एक, ये जो आपका एंट्री पॉइंट है इसी में आपको मिसिंग पॉइंट करता है। एक कभी मिसिंग वैल्यू 1 कर देता है, कभी 2 कर देता है और कभी 3 कर देता है, ठीक है। वैल्यू मिस करता है, मान के y1 करता है तो वहां पे y1 लिख के और उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन जो पूछा था अपना उसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिसिंग टर्म्स बोलता है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो वैल्यू है इसमें मिसिंग, उसके टेबल के माध्यम से आपको जो गिवन टेबल है उसमें कौन सा वैल्यू आपका मिसिंग है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका देखिए सबसे पहले एक्स आपका आर्गुमेंट में एक्स नॉट का वैल्यू दिया है 0, फिर एक्स वन का वैल्यू दिया है 1, एक्स टू का आपका वैल्यू दिया है 2 और एक्स थ्री का वैल्यू दिया है 3, फिर एक्स फोर का वैल्यू दिया है 4। तो आर्गुमेंट आपका सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 यानी आपको इक्वल इंटरवल में दिया है। फिर आपका देखिए एंट्री जैसे पॉइंट को आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वाई नॉट हो जाएगा, ये आपका वाई वन है, ये आपका वाई टू है, लेकिन y3 हम लोग का मिसिंग है तो y3 इक्वल टू ऐसे मिसिंग कर देता है, ठीक है। ये आपका y4 है। अब सॉल्यूशन आपको लिखना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो मिसिंग टर्म है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो आपको लिखना है टेबल, तो टेबल में अपना जो y3 ये मिसिंग है, ठीक है। 4 एंटिटीज आर गिवन, जो गिवन रहता है उसको एंट्री या एंटिटीज, यानी एक आपका है 2 है 3 है, इसमें तो हमको पता ही नहीं है, ये 4 है, ठीक है। तो 4 आपका एंटिटीज होगा। तो फोर्थ डिफरेंस आपका क्या होगा, जब फोर्थ डिफरेंस अगर निकालिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। टेबल यानी लास्ट में आपको क्या करना है चुप, इसलिए हम लोग वी कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, ठीक है। अब टेबल हम लोग बनाते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अब देखिए टेबल के माध्यम से ये टेबल आपका हो गया। तो टेबल में सबसे पहले आपका वैल्यू जो होता है इसको एक्स नॉट हम लोग बोलते हैं, इसको एक्स वन बोलते हैं, इसको आपको लिखना है एक्स टू बोलते हैं, इसको एक्स थ्री बोलते हैं, इसको एक्स फोर बोलते हैं, ठीक है। 4 तक अपना गिवन एंटिटीज है तो 4, इसको बोलते हैं वाई नॉट, इसको वाई वन, इसको वाई टू, वाई टू, इसको वाई थ्री आपका मिसिंग है तो वाई थ्री मिसिंग, ठीक है। इसको वाई फोर, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अपना निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, तो वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन माइनस वाई टू यानी 3 माइनस 2 करते हैं, 3 माइनस 1 करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपको, तो इसका वैल्यू आएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर करते हैं वाई थ्री माइनस नाइन, तो वाई थ्री माइनस नाइन है तो नहीं पता आपको, तो वाई थ्री माइनस नाइन आपको लिख देना है, ठीक है। वाई फोर, तो वाई फोर माइनस वाई थ्री, तो वाई फोर आपका कितना है इसका और इसका, तो 81 माइनस वाई थ्री, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है, यानी सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर जब निकलेगा 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4। फिर उसके बाद इन दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा वाई थ्री माइनस 9 6 15 यानी माइनस 15 में आएगा, ठीक है। आपको कभी भी कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है, कैलकुलेटर के माध्यम से। फिर उसके बाद 81 के लिए सोल्व कीजिएगा तो 81 माइनस, ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस वाई थ्री है, यहाँ भी माइनस वाई थ्री, तो माइनस माइनस 2 वाई थ्री, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 9। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा इसके लिए तो आपका आएगा 90 माइनस 2 वाई थ्री, ठीक है, 2 बाई थ्री। अब थर्ड डिफरेंस जब ऑपरेटर अपना थर्ड डिफरेंस आपका निकालिएगा इसका, तो इसमें से इसको आपको नेगेटिव करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वाई थ्री माइनस 4 कीजिएगा, माइनस 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ये आपका मिल गया। अब जैसे आपको नेक्स्ट करना है इसको और इनसे, ठीक है, ये आपका इसी के टर्म है, ठीक है, इक्वल आपको, तो 90 माइनस वाई थ्री और वाई थ्री माइनस 15 जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 105 माइनस 3 वाई थ्री, ठीक है, 3/3 आपका मिल गया। अब नेक्स्ट जब इन दोनों को कीजिएगा तो आपको मिलेगा 124 माइनस 4y4। यहीं तक आपका फोर्थ डिफरेंस तक बिकम्स आपका जीरो हो रहा है, तो यहीं तक आपको जीरो, फोर्थ डिफरेंस हम लोग लिखे थे जीरो, तो इसके लिए जीरो कर दिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सिंस फोर्थ डिफरेंस बिकम्स जीरो, ठीक है। जब जीरो हो गया तो आपको क्या कौन सा वैल्यू आया था फोर्थ डिफरेंस में, आपका फोर्थ डिफरेंस में आया था कि आपको 124 माइनस 4y4, ठीक है। तो यहाँ पर 124 माइनस 4y4
इक्वल टू क्या देना है आपको 0, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको 4y4 सॉरी यहाँ पर y3 होगा, ठीक है, यहाँ पर y3 होगा क्योंकि y3 का हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो y3 जब y3 आपका हो गया तो इसको आप अपोजिट साइड भेजिएगा तो 4y3 इक्वल टू क्या होगा आपका 124, ठीक है। जब y3 आपको कीजिएगा तो y3 को 124 अपॉन आपका 4 कीजिएगा और सोल्व करने के बाद आपका क्या वैल्यू आएगा आपको, तो y3 इक्वल टू आपका मिलेगा 31, ठीक है। जो आपको यहाँ पर टर्म मिसिंग था तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका 34, तो आपको लास्ट में ठीक है y3 इंटिटीज आर 31 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में इसके। तो एक और क्वेश्चन इसमें मिसिंग टर्म में पूछता है थर्ड, मतलब पोलिनोमियल के होता है, जो भी मिसिंग टर्म है अपना पोलिनोमियल बेस्ड आपका समझिए। इसमें आपको बोलता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। आप जो भी टेबल है इसमें, अब उसमें एक था अपना मिसिंग टेबल में, अब इस बार दो है, ठीक है, एक और दो। तो इसमें अपना 0, 5, 10 इसका इंटरवल कितना है, 5 का इंटरवल है। इक्वल इंटरवल आपका है, चेक भी ये भी देखना है कि इक्वल इंटरवल है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपका मिसिंग टर्म क्या है, यहाँ पे आपको अगर देखिएगा y0 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 होगा, यानी ये मिसिंग है, ये y3 है, ये y4 मिसिंग है, और फिर उसके बाद ये y5 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में आपको क्या लिखना है कि जो मिसिंग टर्म है द टर्म्स y2 एंड y4, y2 एंड y4 मिसिंग है आपका, आर मिसिंग इन द गिवन टेबल, ठीक है। टेबल में आपका y2 और y4 आपका मिसिंग है, ठीक है। आप देखिए y2 और y4 आपका मिसिंग है, तो आपको अब बताना है कि इसमें कितने एंटिटीज आपके हैं, ठीक है, गिवन है। एक है, दो है, तीन है, चार है। आपको चार एंटिटीज पता है तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि 4 एंटिटीज आर गिवन, ठीक है, सो डिफरेंस बिकम्स 0, ठीक है। यानी चौथा आपका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आपको डिफरेंस टेबल जब कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल के लिए हम लोग कितना है, अब देखिए ये टेबल हम लोग बना दिए। तो टेबल में सबसे पहले आपका ये हो गया आर्गुमेंट वैल्यू, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका हो गया, ठीक है। ये एंटिटीज हो गया, जो गिवन एंटिटीज रहता है या एंट्री पॉइंट बोलते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ में आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपका है 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है x0, ये आपका x1 है 5, x2 है 10, x3 है 15, x4 है 20, x5 है 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y0 है 6, y1 है 10, y2 है कुछ नहीं पता आपको, मिसिंग है, y3 आपको 17 है, y4 आपका फिर मिसिंग है। इसी तरह आपको मल्टीपल 3-4 आपका मिसिंग होगा, ठीक है। इस तरह भी दे सकता है। तो y5, अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिफरेंस इसका निकालना है। तो डिफरेंस के लिए 10 माइनस 6 सबसे पहले कीजिएगा, y1 माइनस y0। तो इसके लिए कीजिएगा तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 4 आएगा, तो 4 आपका मिल गया। अब सेकेंड के लिए कीजिएगा ये, तो आपका क्या होगा y2 माइनस 10। सिमिलर अगर थर्ड के लिए कीजिएगा, थर्ड के लिए कीजिएगा तो कितना आएगा 17 माइनस y2। फोर्थ के लिए कीजिएगा तो आपका क्या होगा y4 माइनस 17, यानी y4 माइनस 17। अब फिफ्थ के लिए कीजिएगा तो 31 माइनस y4, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। पहला जब आपका मतलब डिफरेंस मिल गया तो सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं, यानी सेकेंड फॉरवर्ड में। तो सेकेंड में निकालते हैं तो इसका इस माइनस मतलब y2 माइनस 10 माइनस 4, इसको जब कीजिएगा तो आपको मिलेगा y2 माइनस 14, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट को कीजिएगा तो 17 माइनस y2 और y2 माइनस 10, इसको जब कीजिएगा 27 माइनस 2y2, 27 माइनस 2y2 मिल गया। फिर इसको जब नेक्स्ट को कीजिएगा तो इसमें मिलेगा आपको y4 y2 माइनस 34, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट को जब सोल्व कीजिएगा तो इसमें मिलेगा आपको 48 माइनस 2y4, ठीक है। ये आपका सेकेंड डिफरेंस मिल गया। अब थर्ड डिफरेंस के लिए करते हैं। थर्ड डिफरेंस में आपको क्या करना है कि इन दोनों में से माइनस करना है, तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो 41 माइनस 3y2। फिर इसका नेक्स्ट जब कीजिएगा ये और इसको और y मतलब सेकेंड थर्ड और सेकेंड को, तो इसके लिए आपको मिलेगा y4 प्लस 3y2 माइनस 61, ठीक है। अब 61 जब जैसे मिल गया तो आपको नेक्स्ट करना है इन दोनों को। इन दोनों के लिए आप कर रहे हैं तो इसका आएगा वैल्यू 82 माइनस 3y4 माइनस y2, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड।
अब फोर्थ डिफरेंस पे आपका 0 आ रहा था, यानी इसी पे हम लोग को स्टॉप करना है, क्योंकि अगर दो मिसिंग टर्म है तो हम लोग को दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर दो इक्वेशन बनाकर उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को फोर्थ डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको आ रहा है y4 प्लस 6y2 माइनस 102, ठीक है। फिर इसको अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 4y2 माइनस, ठीक है, 4y4। जब इन दोनों को आपको इसमें से इसको अगर माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो इनका डिफरेंस आएगा आपका सबसे पहले -4y2 -4y4 और फिर इसका प्लस 143, ठीक है, 143 ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये दो आपका पहला इक्वेशन, इसको अब अकॉर्डिंग टू अपना क्वेश्चन में चलते हैं। पहला इक्वेशन आपका बनेगा क्या कि सिंस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस फोर्थ डिफरेंस इज 0, ठीक है, 0 मिल गया आपका फोर्थ डिफरेंस। पहला इक्वेशन आपका क्या था, तो y4 प्लस ये वाला फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट बनेगा y4 प्लस 6y2 माइनस 102 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। फिर सेकेंड आपको बनाइएगा तो सेकेंड आपका बनेगा -4y2 माइनस 4y4 प्लस 143 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब जब इतना आप कर लीजिए तो इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को आपस में मतलब घटा देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जब मतलब डिफरेंस जब इसको काटना है एक टर्म को, तो देखिए इसमें 4 है आपका कोफिशिएंट, किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन जो फर्स्ट में है, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, और उसके बाद इक्वेशन सेकेंड में आपको माइनस कर देना है, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड गुना 1, यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा गुना 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई होगा यानी गुना 4, तो यहाँ पर 1। और फिर उसका इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा आपका y4 के लिए 4y4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 6 इंटू 4, यानी यहाँ पर 4 से गुना 4, यहाँ पर गुना 1, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू 4 24y2, ठीक है, माइनस यहाँ पर इसको जब 100 को 2 से अगर कीजिएगा तो इसमें आएगा आपका 408 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट ये 4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जब कीजिएगा तो -4y2, तो यहाँ पर y2, यहाँ पर -y4 है तो इसको पहले लिख दे चाहे बाद में, बराबर है, ठीक है, -4y2 फिर इसका प्लस 143। अब इन दो इक्वेशनों को जब बना जो इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये देखिए ये प्लस में है, ये अपना माइनस में है, मतलब ये माइनस में ये प्लस में, तो ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो इनको जब आप 24 में से 4 को अगर माइनस कीजिएगा तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, 20y2 आएगा, क्योंकि ये प्लस में ज्यादा है, ठीक है, इक्वल टू। अब इन दोनों को अगर माइनस यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दीजिए, इन दोनों को अगर माइनस कीजिएगा तो इसमें देखिए 400 में से अगर 8 को कीजिएगा तो 5 आपका आएगा, फिर उसके बाद आपको क्या आएगा, 6 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, ठीक है। इसको ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब माइनस अगर जाएगा इस साइड अपोजिट साइड, यहाँ पर इक्वल टू 0 कर लीजिए, ठीक है, अब समझ में आएगा। अब 20y2 इक्वल टू, इसको अगर इधर भेजे तो 265 आएगा, ठीक है। अब जब 265 हुआ तो आपको देखिए सबसे पहले y2 को अगर कर रहे हैं इधर 265 अपॉन 20 कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है 53/4 यानी 13.25, ठीक है। 13.25 आपका ये वैल्यू मिल गया y2 का, पहला आपका टर्म मिल गया 13.25। अब इसको क्या करना है, आपका जो इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन जो कौन था, ये वाला इक्वेशन या इक्वेशन सेकंड था, इन दोनों में से किसी में पुट कर देना वैल्यू ले जाकर। तो मैं कर रहा हूँ आपको इक्वेशन आपको माइके फर्स्ट ही में, तो y4 है आपका प्लस 6y2 है माइनस 102 है इक्वल टू 0 है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको अब y4 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, प्लस यहाँ पर 6 और y2 का वैल्यू कितना है अपना, तो y2 का वैल्यू अपना 53/4 है यानी 13.25 अब माइनस कितना है 102 इक्वल टू 0। जब इसको आपको सोल्व कीजिएगा तो y4 जो है अपना वो इक्वल क्या आ रहा है 22.5, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपका मिल गया। जब दोनों टर्म आपको मिल गया तो लास्ट में आपको लिखना है हेंस मिसिंग एंटिटीज y2
इक्वल टू 13.25 एंड y4 इक्वल टू 22.5। ये आपका क्या होगा, इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि आपको हाईलाइट और ताकि लगे। इसको आंसर लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका ओवरऑल अप्रोच हो गया मिसिंग टर्म कैसे सोल्व करते हैं। आप 3 वेरिएबल के लिए भी ऐसे सिमिलर सोल्व कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, लेकिन इतने आप कर लीजिएगा तो आपको जस्ट एनफ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका फैक्टोरियल नोटेशन के साथ, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय।